सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 36 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 36 से। आइए देखते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते समय अपने ऊपर विश्वास के प्रति उन्हें बातें सिखाना चालू करते हैं और कहते हैं कि जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। कहता है जो कोई व्यक्ति पुत्र के ऊपर अर्थात परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह स्वयं के ऊपर बातें घुमाकर बातें दृष्टांतों में बातें करते हैं और वह विश्वास अपने ऊपर ही प्रकट करने के लिए कहते हैं कि जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है, यानी स्वयं उनके पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन उसका है। कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है, कहता है अनंत जीवन उसका है। यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अवश्य है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है, अवश्य है कि अनंत जीवन पाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो सच में मेरे प्रियो, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका होता है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, कहता है परंतु जो पुत्र की नहीं सुनता है नहीं मानता है, एक भी बात इस पुत्र की अर्थात यीशु मसीह की बातें जो न सुनता न मानता है, कहता है वह व्यक्ति जीवन को कभी नहीं देखेगा। अर्थात वो अनंत काल के जीवन के अंदर जाने की बात तो छोड़ो, उस जीवन को देखने नहीं पाएगा। कौन सा व्यक्ति? कि जो पुत्र की नहीं सुनता है नहीं मानता है, वह व्यक्ति उस जीवन को, अनंत काल के जीवन को वह देखने नहीं पाएगा। परंतु ऐसा जो व्यक्ति है वह परमेश्वर के क्रोध से भरा हुआ है, यानी परमेश्वर का क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा बना रहता है। कैसे व्यक्ति के ऊपर? कि जो परमेश्वर की वचन को न सुनते न मानते, अर्थात जितने अन्य जाति के लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते, वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन को नहीं देखेगा, अनंत काल के जीवन को नहीं देखने पाएगा। और कहता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई अवश्य है कि उस पुत्र के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है। इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास रखिए ताकि उस विश्वास के द्वारा आपको अनंत काल का जीवन मिलने पाए। कहता है कि ये बातें मैं तुमसे इसलिए कहता हूं क्योंकि जो पुत्र की न सुनता न मानता है उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा होती है। ऐसा व्यक्ति अनंत काल के जीवन को नहीं देखने पाएगा। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध से भरा होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध भरा होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य कि आप अपना मन फिराइए, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करिए, विश्वास करिए। अवश्य है कि वह प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपको अनंत काल का जीवन देगा और आप उस जीवन में हमेशा आनंदित रहेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए और विश्वास में भर जाइए। जरूर है कि इस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें।
ओ महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। ये प्रभु मैं प्रार्थना करता इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट गया। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, कोई जमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, इनके द्वारा जो पाप जो गुनाह हुए उन्हें माफ कर, इन्हें अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि से, अपनी पवित्रता से भर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में अलौकिक काम होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी इनके जीवन में ना आने पाए। हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा। तो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें से जितने बीमार लोग हैं वह चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित वह छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके मस्तक में बीमारी निकल जाए, आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। नाक में, मुंह में बीमारी हो निकल जाए, गले में बीमारी हो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे था उनके सीने में तकलीफ हो, पेट में तकलीफ हो, कमर में हो, रीढ़ की हड्डियों में, घुटने में, तो नष्ट होने पाए। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर प्रकार की तकलीफ से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर से बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो, कितने भी पुराने जख्म सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे प्रभु यीशु के नाम से। लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं इनके जीवन में कोई प्रकार के जख्म में सूख जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जितने भी रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। जितने, हे परमेश्वर, जितने भी लोग जिनके पास रोजगार नहीं प्रभु, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जिनके पास नौकरी, उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जो गरीबी के श्राप में, उन्हें छुटकारा दे दे मेरे पिता। मैं विनती करता हूं कि हे परमेश्वर, जितने भी गरीबी के श्राप से जकड़े हुए, अब भी यीशु के नाम से उनके श्राप टूट जाए। आज से हे परमेश्वर, उनके जीवन में एक नया मार्ग खुलने पाए, ताकि वे गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए, कंगाली के श्राप से मुक्त हो जाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जीवन में सदैव आनंदित रहे। हे परमेश्वर, हम विनती करते पिता, हे परमेश्वर, जैसा तेरे वचन कहता है, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। तेरे विश्वासी हैं, इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आसीन, जो नौकरी करते हैं नौकरी के क्षेत्र पे आसीन। हे परमेश्वर, जो सेवा करते सेवकाई के क्षेत्र पे आसीन। जितने लोग इस आशीष को रिसीव करें, उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, एक बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। रिवलेसो रुवास से गिरेंदे ले रहे आबाला सबला बरे बास से किरेंदोलो रुवास सा खाला बंदे ले। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इन्हें तेरा स्पर्श होने पाए, इन्हें तेरा स्पर्श होने पाए, इन्हें तेरा स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करता तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना दे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।